ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने भारतीय मुसलमानों के बारे में ऐसा क्या बयान दे दिया कि जिसे बीजेपी सरकार मिमियाने लगी है। और भारतीय मुसलमानों को लेकर बीजेपी सरकार झूठ क्यों बोल रही है। दिल्ली दंगे का आरोपी शाहरुख पठान की रिहाई क्या भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा है। और साथ ही जानिए मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम सहित भारत के जेलों में क्यों बंद है 93,000 मुसलमान। पूरी वीडियो को विस्तार से देखिएगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉलिटिकल। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला खुमैनी ने भारतीय मुसलमानों के बारे में कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे विश्व स्तर पर मोदी सरकार की थू थू हो रही है। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला खुमैनी ने कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म को लेकर हर मुसलमान को चिंतित होना चाहिए। खास तौर पर गाजा, भारत और म्यांमार में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म की उन्होंने चर्चा की है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमतमाने लग गई। उन्होंने आनन फानन में जवाब दिया कि हम ईरान के सुप्रीम नेता द्वारा दिए गए इस बयान की कठोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह कह रही है कि उनको मिस इन्फॉर्म किया गया है। भारत में मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा, हालांकि बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है। कुछ ही दिन पहले असम के अंदर 28 मुसलमानों को विदेशी घोषित करके डिटेंशन सेंटर में भर दिया गया है, कैद कर लिया गया है। यह वीडियो इतना वायरल हुई कि ईरान के सुप्रीम आयतुल्ला खुमैनी तक पहुंच गई। और जब आयतुल्ला खुमैनी ने कहा कि भारत के मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है तो बीजेपी की सरकार कहती है कि नहीं, ईरान की सरकार को गलतफहमी हुई है, मिस इन्फॉर्मेशन हुई। अरे भैया, अगर तुमने 28 मुसलमानों को जेल में बंद किया तो एग्री करो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीना ठोक कर कहना चाहिए कि हां, हम भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक तरफ तुम अन्याय कर रहे हो, असम में 28 मुसलमान को जेल में भर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि नहीं, हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। उसी तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम साहब को जिंदगी भर के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इनके चेहरे को देखिए। क्या इन्होंने किसी का बलात्कार किया है? क्या इन्होंने किसी का मर्डर किया है? क्या इन्होंने कोई नफरती भाषण दिया है? आप में से किसी ने भी इनका कोई वीडियो सुना है जिसमें ये लोग हिंदू के खिलाफ उल्टा सीधा बात करें? नहीं, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। फिर भी इनको और इनके साथ 12 लोगों को उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनके खिलाफ धारा क्या क्या है सुनिए। आप कान को और आंख को खोलकर सुनिएगा। मौलाना करीम सिद्दीकी और उमर सिद्दीकी के ऊपर, उमर गौतम के ऊपर धारा 417 चीटिंग का मामला है, धारा 120 कंस्पिरेसी का मामला है, धारा 153A दो समुदाय के दरमियान दुश्मन फैलाने का मामला है, धारा 153B प्रिजुडिशियल इंप्यूटेशन, धारा 295A, धारा 121A कंस्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट, यानी एक राज्य के खिलाफ कंस्पिरेसी करना, धारा 123 कंसीलिंग ऑफेंस सहित कई धाराओं में, और धारा 345 इलीगल कन्वर्जन का खिलाफ इनका धारा लगा है। यानी इन्होंने कुछ लोगों को मुसलमान बना दिया है, कुछ लोग इनके कहने पर मुसलमान बन चुके हैं, जिसे क्राइम माना गया है, जिसके तहत इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब इसमें अफसोस करने वाली बात या हंसने वाली बात यह है कि यूपी सरकार या यूपी पुलिस को एक भी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज नहीं करा इनके खिलाफ। एक व्यक्ति ने भी यह नहीं कहा कि इन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण किया है। एक व्यक्ति ने भी एफआईआर करा करके नहीं कहा कि इन्होंने गलत काम किया। एक एफआईआर मौजूद नहीं है, फिर भी इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्यों? क्योंकि उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी लावारिस है, इनका कोई नेता नहीं है। भारत के 25 करोड़ मुसलमानों ने अपनी जिंदगी ओवैसी साहब को बी टीम कहने में लगा दी, जबकि उनको ओवैसी साहब को अपने नेता मान लेना चाहिए था। चूंकि मुसलमानों के कोई नेता नहीं है, इसलिए आज इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सोचो कैसे इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और इतना बड़ा जुल्म होने के बाद अगर आयतुल्ला खुमैनी कहता है कि भारत के मुसलमान पर जुल्म हो रहा, तो मोदी की सरकार कहती है नहीं, आपको मिस इन्फॉर्म किया गया है। अरे गजब के लोग तुम लोग हो यार।
भारत के अंदर असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, केरला, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, गुजरात सहित भारत में 4,88,511 कैदियों में से 93,000 कैदी मुसलमान हैं। और हैरानगी की बात यह है कि देश में मुसलमानों की आबादी 14% है, जबकि 19% मुसलमान जेल के अंदर बंद है। और उसमें भी जब मैंने डिटेल से जानने की कोशिश की तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लिटरली वीडियो बनाते बनाते रोना आ रहा है। ये रिपोर्ट तैयार करने में मुझे रोना आ रहा है। कितने मुसलमान जेल में हैं और कैसे हैं, सुनिए कैसे जेल में हैं। 19.5% मुसलमान अंडर ट्रायल है। 18,285 मुसलमान ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। उन्होंने जुर्म किया, उन्होंने जुर्म नहीं किया, किसी को नहीं पता, बस वो जेल के अंदर है। 17% यानी 16,316 मुसलमान ऐसे हैं जो कंफर्म उनको दोषी पाया गया है, कंफर्म दोषी है और वो जेल में है। 30% मुसलमान ऐसे हैं जिनको डिटेन कर लिया गया है। उन्होंने जुर्म किया कि नहीं किया नहीं पता, बस शक के आधार पर पुलिस ने उनको पकड़ा और 28,132 मुसलमान को जेल में भर दिया है। और 57% मुसलमान ऐसे यानी 53,638 मुसलमान ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती जेल में भर के रखा गया है, क्योंकि उनके पास बेल करने को पैसे नहीं, उनके पास वकील नहीं है, उनके ऊपर ना जुर्म साबित हो रहा है और ना वो बाहर जा पा रहा है। 93,000 मुसलमान इसलिए जेल में है क्योंकि उनका अपना कोई नेता नहीं, उनका अपना कोई पार्टी नहीं। आज अगर इमाम ताकतवर होती, ओवैसी साहब अगर पावरफुल होते तो ये जेल में नहीं होते। और वो 93,000 मुसलमान जो बेगुनाह जेल में हैं, उनके लिए जब आयतुल्लाह खुमैनी आवाज उठा रहा है तो मोदी सरकार कहती है नहीं, आपको मिस इन्फॉर्म किया गया है। इन्हीं कैदियों में से एक कैदी है उमर खालिद और शर्जील इमाम। क्या गलती है उमर खालिद की, क्या गलती है शर्जील इमाम की? उन पर यूएपीए लगाया गया है। उन 4 साल से वो जेल में है और अंडर ट्रायल यानी ट्रायल तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इनके खिलाफ क्या कैसे नहीं पता है। उनका मानना है कि नहीं, इन्होंने दंगा भड़काया है, दिल्ली का दंगा भड़काया है। अरे भैया, दिल्ली का दंगा तो रागिनी तिवारी ने भड़काया है। पूरी दुनिया यह बात जानती है कि रागिनी तिवारी वो भगवाधारी हिंदुत्व दंगाई थी जिसने सड़कों पर आकर आह्वान किया कि पुलिस लट बजाओ, हिंदू बाहर निकलो, इनको मारना है। वो रागिनी तिवारी बाहर है। और वो शर्जील इमाम और उमर खालिद जो सरकार के खिलाफ एनआरसी सीडब्ल्यू का प्रोटेस्ट करे, जो उनका अधिकार है, इस बुनियाद पर इनको जेल में रखा गया है। और जब इन मुसलमानों के लिए ईरान का सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खुमैनी कहता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो मोदी कहता है कि नहीं, आपको मिस इन्फॉर्म किया गया। अरे भैया, तुम्हारी फटती क्यों है? खुलकर कहो कि तुम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कर रहे हो, क्यों डर रहे हो तुम? ये कौन से समाज के लोग हैं यार? ये लोग गट्स नहीं है, 56 इंच का सीना है तो बोलो ना कि हम कर रहे जुल्म, जो उखाड़ना उखाड़ लो। पर मोदी जी कह रहे हैं, मोदी की सरकार कहती है कि नहीं, हम कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। उसी में से शाहरुख पठान याद है आपको? दिल्ली 2020 के दंगा में शाहरुख पठान को मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने दंगाई घोषित किया था। लेकिन आज दिल्ली की कोर्ट ने शाहरुख पठान को बाइज्जत बरी किया है और दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि शाहरुख पठान ने कोई दंगा वंगा नहीं किया है। इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। दिल्ली दंगे के आरोपी 10 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। डिटेल 2022 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 से 25 फरवरी में सीडब्ल्यू और एनआरसी में प्रोटेस्ट कर रही मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में दंगा फैल गया और उसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो इस रिपोर्ट से साफ है कि मुस्लिम महिलाएं सीडब्ल्यू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी और गैर मुसलमानों ने हमला किया। हिंदू तो नहीं कहूंगा क्योंकि सब हिंदू ऐसा नहीं है, उन पर हमला किया। तो हमला मुसलमानों पर हुआ तो जेल किसको जाना चाहिए था? गैर मुसलमान को जाना चाहिए था, जिसने दंगा के हिंदुत्व कीड़ों को जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया, उसमें से शाहरुख पठान और कई मुसलमान थे। और जब कोर्ट में सुनवाई चली तो दिल्ली कोर्ट ने कहा कि शाहरुख पठान के खिलाफ कोई सबूत नहीं कि उसने दंगा किया है। शाहरुख पठान ने डिफेंस किया है, शाहरुख पठान ने दंगा होने से रोका है। मर्डरर्स और दंगाई जो बलात्कार करने की नियत से आगे बढ़ रहे थे, उनको रोका है शाहरुख पठान ने, इसलिए हथियार उठाया था। और आज शाहरुख पठान सहित 10 लोगों को दिल्ली कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है।
4 साल बेफजूल शाहरुख पठान जेल के अंदर बंद था। और जब इस मामले को रखा आयतुल्लाह खुमैनी कहता है कि हां भारत के मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, बेअन्याय तरीके से उनको जेल में भरा जा रहा है, तो मोदी सरकार कहती है नहीं, हम जुल्म कर ही नहीं रहे। अब मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, सोचिए उन 93,000 मुसलमानों के बारे में जिनका जीना मरना दिन रात सुबह शाम जेल के अंदर गुजर रहा है। ना उनको खाना सही मिलता है, ना उनका सोना सही होता है, और किस लेवल पर उनको प्रताड़ित किया जाता है आप उसकी सोच नहीं सकते उसके बारे में आप। लेकिन आप और हम मिलकर उन मुसलमानों बेगुनाह लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। 93,000 मुसलमान जेल में है, 93,000 राजपूत जेल में नहीं है, 93,000 ब्राह्मण जेल में नहीं है, 93,000 उच्च जाति के लोग जेल में नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि उनका अपना नेता है, उनकी अपनी पार्टी है, उनके लोग पुलिस में है, सरकार में है। 93,000 मुसलमान इसलिए जेल में है क्योंकि ना उनका अपना कोई पार्टी, ना उनका अपना कोई नेता। और जिस इंडिया गठबंधन को मुसलमान मसीहा समझकर वोट कर रहा है, वो इंडिया गठबंधन इस पर खामोश है, क्योंकि वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कई राज्यों में तो कांग्रेस की ही सरकार है, और उस सरकार के अंदर मुसलमान जेल में बंद है। तो आप उनसे उम्मीद क्या कर, लेकिन आने वाले हर इलेक्शन में अगर आप एमआईएम का साथ दोगे, अगर देश का 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता मान लेगा, क्योंकि भारत में जिस तरीके से 25 करोड़ अगर मुसलमान की आबादी को माना जाए, तो हर राज्य में एमआईएम 10 एमएलए जीत सकती है। यानी पूरे भारत में एमआईएम के 400 एमएलए और 50 सांसद जीत सकते हैं अगर मुसलमान एक तरफा वोट करे तो। और जिस दिन एमआईएम के 50 एमपी और 400 एमएलए हो जाएंगे, तब बेगुनाह मुसलमानों को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो एमआईएम का सपोर्ट सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो मुसलमानों की पार्टी नहीं। एमआईएम का सपोर्ट या एमआईएम को वोट इसलिए भी डालिए क्योंकि आपको बेगुनाह मुसलमानों को बाहर निकालना है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, संवैधानिक तरीके से अपना हक वापस लेना है। मेरी बातों से जितने भी व्यक्ति सहमत है और वो चाहते हैं कि ये वीडियो भारत के कोने कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना कमेंट पर रखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करोगे उतना ज़्यादा वीडियो दूसरों तक पहुंचेगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। मिलते हैं अगले वीडियो में।